हेलो बच्चों, ये हमारी लैब के अंदर पड़ी थी ये प्लेट। और ये प्लेट बेसिकली कंप्यूटर की है। और हमारा इससे कोई ख़ास वास्ता नहीं है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में हमारा फोकस रहता है। इसमें मुझे एक चीज़ दिखाई दी काम की, जो मेरे ख्याल से कोई भी ट्रेड हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। चाहे ऑटो इंडस्ट्रीज हो, कोई भी ऑटोमोबाइल वगैरह में। ये है एक एल्युमिनियम का लगा हुआ पार्ट। इसे कहते हैं हम लोग हीट सिंक। कोई इंजन हो उसमें भी लगा होगा, कोई कंप्यूटर हो उसमें भी लगा मिलेगा। ये हर जगह हीट सिंक लगी होती हैं। जहाँ जहाँ जिस जिस कंपोनेंट से हीट निकलती है, वहाँ वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। मैं पहले दिखा दूँ, इसकी खासियत बाद में दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे क्यों लगाई गई हैं, पहले आप ये क्लियर करो। ये देखो, इधर जो लगे हुए हैं ये 3 लगे हुए हैं थारिस्टर। इन्हें थारिस्टर कहते हैं। मतलब सारे ही ये ट्रांजिस्टर फैमिली के होते हैं। ट्रांजिस्टर, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये थारिस्टर हैं। थारिस्टर का बहुत बड़ा फैमिली है, जिसमें जेड, फैट, जेवीटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें देखो 3 लैग होती हैं। आवश्यकता पड़ने पे कोई एक लैग इस्तेमाल नहीं करते, बाकी 2 कर लेते हैं। ठीक है, 3 लैग होती हैं। देखिए 3 इधर लगे हुए हैं। इन 3 थारिस्टर के ऊपर हमारा एक ये हीट सिंक लगा हुआ है। इस हीट सिंक को बोर्ड के साथ जोड़ दिया गया है, ताकि हमारे जो थारिस्टर हैं इन पे कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि लैग बहुत कमज़ोर होती हैं, कहीं ये टूट ना जाएं। तो यहाँ पे मजबूती से बोर्ड के साथ इसे लगा दिया गया है। ओके, तो इसको जो भी हीट पैदा होती है, ये इस हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र कर देते हैं और हमारा कंपोनेंट कूल रहता है, ताकि ये ख़राब ना हो, बर्नआउट वगैरह ना हो। ठीक है, इसमें ये जैसे इंजन में भी वो कास्ट आयरन की फिन्स लगी रहती हैं, गोल गोल। आपने अपनी बाइक में भी देखा होगा। इंजन हो कोई भी, उसमें भी लगी मिलेंगी। कोई इलेक्ट्रिक मोटर है तो उसमें वो अलग बात है, ये एल्युमिनियम है, वो कास्ट आयरन का होता है। तो हर जगह इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल, हीट सिंक का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए मेरा मन करा कि मैं क्यों ना आपको इससे इंट्रोड्यूस करा दें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ मेरा कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो कि इस चीज़ को देख कर के और वो ये कहने लगे, नहीं जी हम तो इलेक्ट्रिकल के हैं, नहीं जी हम तो मैकेनिकल के हैं। क्योंकि ये एक क्या है, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। ये हर किसी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए कोई भी हो, जनरल नॉलेज ही सही, तो ये जानकारी होनी चाहिए। तो ये हमारी हीट सिंक हर जगह लगी होती हैं। और 2 देखिए हीट सिंक ये लगी हुई हैं यहाँ पे, आप देख रहे होंगे। ये 2 हीट सिंक यहाँ लगी हुई हैं। मैं पेंसिल से इशारा कर रहा हूँ, और इसके अंदर लगा हुआ है थारिस्टर। आप शायद देख पा रहे होंगे, इसके अंदर ये देखिए, ये लगा हुआ है थारिस्टर, और एक लगा हुआ है इधर थारिस्टर, देखिए। ठीक है, और इस तरीके से इसमें, और मैं और ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराऊँ मैं इसको, तो देखिए ये लगी हुई यहाँ पे रिले। रिले आपको पता होगा नहीं होगा, मैं तो ये आपको बता दे रहा हूँ, ताकि ऐसा ना लगे भाई ये क्या चीज़ है। ये रिले है, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, कैपेसिटर, कुछ लोग इसे कंडेंसर भी बोल देते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हैं। जितने ये ग्रीन कलर के हैं, ये सारे क्या हैं, ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आपको कोई चीज़ इसमें अनजान दिखाई ना दे। अब आप देख रहे हैं ये लगे हुए हैं, ये क्या हैं, ये लगे हुए हैं डायोड। ये डायोड लगे हुए हैं, और एक यहाँ पे देखो ये लगा हुआ है, ये 2 ट्रांजिस्टर हैं यहाँ पे। एक ये है। हाँ, एक बात मैं और बता दूँ, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं सिर्फ, कि अगर इसमें 3 टांग से ज़्यादा हैं, तो आप समझ जाना कि वो आईसी का काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि वो आईसी है। ओके, तो इसमें, और ये जो ये बेस हैं हमारे बने हुए, ये क्या लगे हुए हैं, बेस हैं। ये रैम वगैरह लगाने के लिए, या जो भी लगाने के लिए क्या होते हैं, ये बेस होते हैं।
ये लगे हुए हैं, इनमें कंपोनेंट लगा हुआ नहीं है। ओके, और ये हमारा कनेक्टर बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टर। इसमें हमारा मल्टी कनेक्टर बोल ये केबल होता है, वो इसमें लग जाता है। अच्छा, ये सारे कंपोनेंट लगे हुए किस चीज़ पे हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। ये जो प्लेट है हमारी, कोई मेटेलिक प्लेट नहीं है और कोई प्लास्टिक की भी नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक की प्लेट भी हीट लेकर के क्या होता है उसमें, वो पिघल जाती है। इसलिए इसको ऐसे मेटल की बनाई गई है जो इंसुलेटर का काम भी करे और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर बियर कर ले। यानी कि मैं बताऊं आपसे, ये जो बनी हुई है, ये गिलास वूल फाइबर शीट बोलते हैं इसको। गिलास वूल होता है एक, आपने कभी देखा होगा गिलास वूल, वो एकदम इंसुलेटर होता है। हीट उसे लगाने के बाद अंदर से बाहर नहीं जाती और बाहर से अंदर नहीं आती, राइट। तो ये एक फाइबर शीट का बना हुआ है और इसे कहते हैं हम पीसीबी। अब आपको लग रहा होगा, नाम सुना हुआ लग रहा है कहीं। पीसीबी का भी ठीक उतना ही रोल है जितना हमारा इसका एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम का बना हुआ है, एल्युमिनियम मेक हीट सिंक का। क्योंकि पीसीबी आजकल कहाँ इस्तेमाल नहीं हो रही है। पीसीबी से हमें क्या होता है, बहुत बड़े सर्किट को हम छोटा सर्किट बना करके इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि एलईडी बल्ब में, ट्यूबलाइट में, रेडियो, टीवी कहाँ नहीं लगते, मोबाइल, हर जगह पीसीबी का इस्तेमाल होता है। पीसीबी से बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि इतने सारे कंपोनेंट छोटी सी जगह में आ जाते हैं और वो भी सक्सेसफुली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, और ये छोटे छोटे भी रेजिस्टेंस हैं और ये भी छोटा, ये जो रेजिस्टेंस है ये भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इस तरह से कैपेसिटर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर कंपोनेंट। एनीवे, मोटा मोटा हम जो आपको दिखा दे रहे हैं, बाकी इसके हमारी मतलब कि कोई चीज़ नहीं है। इसे पीसीबी क्यों कहते हैं अगर बताऊं, क्योंकि पीसीबी की फुल फॉर्म जो होती क्या होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये क्या है, एक सर्किट बोर्ड है। अब इसमें प्रिंटेड क्यों जोड़ दिया, एक्चुअल में आप देख रहे हैं ये लाइनें से बनी हुई हैं। ये जो लाइनें हैं ये प्रिंट करके ही बनाई गई हैं। जैसे हम किसी पेपर की छपाई करते हैं, ऐसे ही इस पे एक कंडक्टिव मटेरियल इसके ऊपर लेप करके केमिकल का, और फिर अपना सर्किट डिजाइन करके इसे हम केमिकल में डाल देते हैं जो हमारे मतलब का होता है। ये देखो ध्यान से, ये चीज़ जो है ये लाइनें सी बनी हुई है, ये वाली, ये क्या है, ये लाइनें सी बनी रह जाती हैं। बाकी एक्स्ट्रा जो हमारा कंडक्टिव मटेरियल होता है वो केमिकल में धुल जाता है। इस तरीके से हमें ये पीसीबी प्लेट मिल जाती है, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं इतना ही काफ़ी समझूंगा आपको बताने के लिए, इसमें हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये हीट सिंक है और ये रिले लगी हुई है, ये डायोड लगे हुए हैं। इनका काम होता है ये रेक्टिफायर, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा होगा ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, ठीक है। रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इनका काम कहाँ आता है, डायोड का रेक्टिफायर में काम आता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में और भी बहुत जगह काम में आते हैं ये, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शेष वीडियो पे मिलते हैं हम किसी बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। जितनी मैंने अब तक शॉर्ट वीडियो बनाई हैं, मैं उनकी सबकी एक डिटेल में वीडियो डाल रहा हूँ। ये वीडियो मैं डाल चुका हूँ शॉर्ट में, लेकिन शॉर्ट में डालने से सिर्फ यही होता है कि आपको इंट्रोड्यूस कराना कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कौन सी आने वाली है, राइट बच्चों। तो ये वीडियो मेरी डिटेल की है और मेरे लिए लगता है कि इतनी डिटेल आपको जानने के लिए काफ़ी है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, गुड नाइट।